सपनों का जादुई झोला। एक छोटे से गांव में अंश नाम का एक लड़का रहता था। अंश बहुत साधारण लड़का था, लेकिन उसके बड़े बड़े सपने थे। वह हमेशा आसमान की तरफ देखकर सोचता, क्या मैं कभी अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा? गांव में अंश का परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पिता किसान थे और खेतों में मुश्किल से इतना अनाज उगता नहीं था और घर का खर्चा चला सके। तो अंश के दिल में कई सपने थे, लेकिन हालात के कारण वो अपनी इच्छाएं को दबा देता था। एक दिन अंश जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। वहीं उसके एक बूढ़े बाबा मिले। बाबा के पास एक पुराना झोला था जो चमचमाता हुआ दिख रहा था। बाबा ने मुस्कुराते हुए अंश से कहा, बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? अंश ने कहा, बाबा, मेरे सपने बड़े हैं, लेकिन मेरे पास उन्हें पूरा करने का कोई साधन नहीं है। मैं बस सोचता हूँ कि क्या कभी मेरे जीवन में कुछ बदलेगा? बाबा ने झोले के आगे आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो जादुई झोला, इसमें तुम्हारे सभी सपने पूरे करने की शक्ति है। लेकिन याद रखना, इसका जादू तभी काम करेगा जब तुम खुद मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करोगे। अंश घर वापस लौट आया और झोले को ध्यान से देखा। उसने सोचा, क्या ये सच में जादुई है? ये बाबा ने मुझे सिर्फ दिलासा दिया है। अगली सुबह उसने अपने सपनों की एक सूची बनाई। उसकी पहली इच्छा थी कि वह पढ़ाई पूरी करके शिक्षक बने। अंश ने झोले से कहा, अगर तुम सच में जादुई हो तो मेरी मदद करो। उसने अंश को गांव में एक शिक्षक की पढ़ाई करनी शुरू करने की अनुरोध किया। शिक्षक ने खुशी खुशी उसे पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे अंश को महसूस हुआ कि झोला सच में जादुई है। वह तब भी मेहनत करता, चीजें अपने आप सही होने लगती। अंश ने कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। पैसे की कमी, थकान, दोस्तों की बातें, इन सब ने उन्हें मजबूर कर दिया था। लेकिन हर बार वो हार मानने लगता तो झोले को देखता और बाबा की बात याद करता। जादू मेहनत में छुपा है। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरा झोला हमेशा मेरा साथ देगा। समय बीतता गया। अंश ने मेहनत से पढ़ाई पूरी की और गांव में बच्चों को पढ़ाने लगा। वह गांव का सबसे प्रिय शिक्षक बन गया। उसने अपने झोले को कभी किसी को नहीं दिखाया, लेकिन उसकी सफलता देखकर सब लोग कहते, अंश ने सच में अपने सपनों को सच कर दिखाया। एक दिन वही बूढ़े बाबा फिर से गांव लौटे। उसने अंश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो बेटा, झोला तुम्हारे काम आया? अंश ने झोले को बाबा के पास रखते हुए कहा, बाबा, ये झोला सच में जादुई है। इसने मेरे जादू की मेहनत से ही मिला है। मैं जानना कि असली जादू हमारे भीतर और हिम्मत और लगन में होती है। बाबा ने खुशी से कहा, बिल्कुल सही अंश, ये झोला सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए था कि मेहनत और विश्वास से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अब इसे किसी और को दे दो जिससे इसकी जरूरत है। सपने देखने से ही नहीं, बल्कि मेहनत से और लगन से पूरे होते हैं। असली जादू हमारी कोशिशों में है। अंश ने झोले को अगली पीढ़ी के बच्चों को प्रेरित करने के लिए रख दिया, ताकि वे भी अपने सपनों के पीछे भागे और मेहनत को महत्व समझे। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि मेहनत, विश्वास और लगन से किसी भी बड़े सपने को पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगले ही ऐसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी है कठिन परिश्रम का फल। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक साधारण लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। रमेश एक मेहनती और ईमानदार छात्र था, लेकिन वह पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। उसके माता पिता गरीब थे और बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा करते थे। रमेश को अपने माता पिता की हालत देखकर बहुत दुख होता, लेकिन वह सोचता कि वो एक दिन मेहनत करके उसका जीवन बेहतर बनाएगा। रमेश ने गांव के स्कूल में एक परीक्षा होने वाली थी, जिसमें अच्छे अंक पाने वाले छात्र को छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। ये छात्रवृत्ति पाकर वो शहर में जाकर पढ़ाई कर सकता था, जिससे उसका भविष्य स्वयंवर हो सकता था। रमेश ने यह अपने परिवार को एक नई उम्मीद रूप के दिखने लगा। उसने ठान लिया कि वो इस परीक्षा में अच्छे अंक लाकर एक छात्रवृत्ति हासिल करेगा। परीक्षा की तैयारी में रमेश मेहनत करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता, देर रात तक पढ़ाई करता, तो अपने सभी दोस्तों से पढ़ाई में मदद लेता। जब उसकी दोस्तें खेलते रहते तो आराम करता, लेकिन तभी किताबों में वह डूबा रहता। कई बार थकावट से उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन फिर भी वो कभी हार नहीं मानता और अपनी पढ़ाई में लगे रहता। रमेश की इस कठिन परिश्रम को देखकर
उसके माता पिता को बहुत गर्व महसूस होता। वह उसकी मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करते। रमेश की माँ उसे पौष्टिक खाना बनाकर खिलाती ताकि उसकी सेहत ठीक रहे और उसका ध्यान पढ़ाई में पूरी तरह से लगा रहे। पिता भी हर दिन उसे प्रेरित करते और कहते, बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, तुम बस कोशिश करते रहो। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। रमेश ने अपनी पूरी मेहनत से लगन से परीक्षा दी। परीक्षा के बाद वो थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसने परीक्षा पर भरोसा था। उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वो अपनी पूरी मेहनत से उसे गर्व महसूस करवाएगा। कुछ हफ्तों बाद परिणाम घोषित किए गए। रमेश ने परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। उसे छात्रवृत्ति मिल गई। यह देखकर उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रमेश ने अपनी मेहनत और लगन से वो हासिल कर लिया जिसके बारे में वो सपने देख रहा था। रमेश की सफलता ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया। यकीन हो गया, कठिन परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। उसने यह भी सीखा कि मेहनत और लगन से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसकी सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई और सभी बच्चों ने उसे अपना आदर्श मानना शुरू किया। रमेश ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और शहर में जाके बड़ी सफलता हासिल की। उसने अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनाया, उन्हें सम्मानित जीवन दिया। यह उसकी कहानी सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो कठिन परिस्थितियों में अपने सपने को पूरा करने का हौसला रखते हैं। सीख, कठिन परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत और लगन से की गई कठिनाई को पार किया जा सकता है। सफलता हमेशा हासिल होती है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। चुप रहने का इनाम। एक छोटे से गांव में वीर नाम का एक लड़का रहता था। वीर बहुत बातूनी था। वह हर किसी के काम में दखल देता था और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता था। उसकी यह आदत कई बार उसे दूसरों को परेशानी में डाल देती। गांव में एक दिन सभा हुई जहां गांव के बुजुर्ग एक गंभीर समस्या पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन वीर ने बिना कुछ समझे बीच में बोलना शुरू कर दिया। गांव के मुखिया ने कहा, वीर, तुम हमेशा बिना सोचे समझे क्यों बोलते हो? कभी कभी चुप रहना और ध्यान से सुनना भी जरूरी होता है। वीर ने यह बात सुनी, लेकिन उसे समझ नहीं आई। उसने सोचा, चुप रहकर भला किसका फायदा होगा? मैं जो सोचता हूँ वही कहता हूँ, इसमें गलत क्या है? गांव के बाहर एक संत रहते थे जिसे सब गुरुजी कहते थे। एक दिन वीर ने उनकी कुटिया पर पहुंचा और उनसे पूछा, गुरुजी, लोग कहते हैं मुझे कम बोलना चाहिए, क्या ये सच है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वीर, हर बात का सही समय और सही स्थान होता है। चुप रहकर तुम भी बहुत कुछ सीख सकते हो। क्या तुमने मेरी एक छोटे से काम में मदद करोगे? वीर ने उत्सुकता से कहा, हाँ गुरुजी। गुरुजी ने उसे एक कटोरी दूध दी और कहा, इस कटोरी को बिना गिराए गांव तक ले जाओ, लेकिन याद रखना, रास्ते में तुम्हें किसी की बात से बातें नहीं करनी है। अगर तुम्हें यह काम सही से कर लोगे तो मैं तुम्हें एक खास इनाम दूंगा। वीर ने कटोरी ली और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोग मिले। किसी ने उसे बुलाकर पूछा, वीर, तुम इतने चुप क्यों हो? आखिर बात क्या है? वीर ने मन में सोचा, अगर मैं जवाब दूंगा तो दूध गिर सकता है। उसने मुस्कुराकर आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद कुछ बच्चे खेलते हुए उसके पास आए और बोले, वीर, हमारे साथ खेलो। वीर को खेलने का मन तो हुआ, लेकिन उसने सोचा, गुरुजी ने कहा है कि मुझे चुप रहना है। उसने बच्चों को हाथ से इशारा किया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। जब वीर गांव पहुंचा तो दूध की कटोरी बिल्कुल सही सलामत थी। वह तुरंत गुरुजी के पास लौटा और खुशी से बोला, गुरुजी, मैंने आपका काम पूरा कर लिया, दूध का एक बूंद भी नहीं गिरा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा किया वीर। अब बताओ, अगर तुमने रास्ते में सबके सवालों का जवाब देने लगते तो क्या तुम दूध को सुरक्षित रख पाते? वीर ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं गुरुजी, अगर मैं बात करता तो ध्यान भटक जाता और दूध गिर सकता था। गुरुजी ने समझाया, बेटा, ठीक इसी तरह जिंदगी में कई बार चुप रहना और ध्यान केंद्रित करने से हमें लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। जब जरूरत ना हो तो चुप रहना और सुनना ही सबसे बड़ा गुण है। यही तुम्हारा इनाम है, यह सीख। हर समय बोलना जरूरी नहीं होता। चुप रहकर ध्यान देना और सही समय पर सही बात कहना असली समझदारी है। वीर ने इस सीख को दिल से अपनाया और धीरे धीरे अपनी आदत बदल ली। अब वह हर बात बिना सोचे समझे नहीं करता। लोगों के बीच वो लोकप्रिय भी हो गया। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि चुप रहना और सही समय पर सही शब्द का चयन करना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। माँ का अनमोल
प्यार। एक गांव के किनारे एक झोपड़ी में सीमा नाम की एक माँ अपने बेटे अजय के साथ रहती थी। सीमा विधवा थी और उसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी। वह दूसरों के खेतों में काम करती और अजय को पढ़ाई में मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करती। अजय एक होशियार और समझदार लड़का था, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि उसकी माँ उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती। उसके दोस्त नए कपड़े या खिलौने लाते तो वह उदास हो जाता। सीमा जानती थी कि उसका बेटा उससे ज्यादा की उम्मीद करता है। वह अपने बेटे को खुश करने के लिए दिन रात मेहनत करती। वह दूसरों के कपड़े सिलने का काम करने लगी ताकि अजय को नए जूते और किताबें दिला सके। एक दिन अजय ने गुस्से में कहा, माँ, तुम हमेशा दूसरों के लिए काम करती हो, तुमने कभी मेरे लिए समय ही नहीं मिलता। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं जो भी करती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ, तुम मेरी दुनिया हो। अजय ने एक दिन अपनी माँ से झूठ बोलकर कुछ पैसे मांगे। उसने कहा कि स्कूल में किताबें खरीदने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन असल में वह पैसे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए खर्च कर दिए। सीमा को जब ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुई। उसने अजय से कहा, बेटा, मैं हर दिन तुम्हारे भविष्य के लिए मेहनत करती हूँ, क्या यही सही है कि तुम मुझसे झूठ बोलो? अजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ समय बाद अजय के स्कूल में एक बड़े समारोह होने वाला था। अजय को उसमें हिस्सा लेना था, लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। उसने अपनी माँ से इसके बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि वो पहले जैसे ही बहुत मेहनत कर रही है। सीमा ने यह बात खुद समझी। उसने अपने पुराने कंगन बेचे और अजय के लिए नए कपड़े खरीदे। जब अजय ने यह देखा तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, मुझे त्याग के बदले में मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं चुका पाऊंगा। सीमा ने उसके प्यार लफ्जों में सार पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, माँ का प्यार कभी बदले की उम्मीद नहीं करता, तुमने मेरी खुशी ही है। अजय ने समारोह में भाग लिया। अपनी मेहनत से और लगन से पहला स्थान प्राप्त किया। उसने अपने पुरस्कार को अपनी माँ को समर्पित किया और मंच पर कहा, अगर मेरी माँ ने अपने हर सुख को त्याग कर मुझे प्यार और शिक्षा ना दी होती तो आज मैं यहाँ खड़ा ना होता। माँ का प्यार अनमोल है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माँ का प्यार निस्वार्थ और सबसे अनमोल होता है। वह अपने बच्चों की खुशी के लिए हर मुश्किल सहन करती है। हमें अपनी माँ की कदर करनी चाहिए और उनको त्याग को समझना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसी ही और स्टोरी के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। होली पर सच्ची दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में ढेर सारे जानवर रहते थे। इस गांव में एक प्यारा सा गिलहरी रहता था, जिसका नाम चिरप था। चिरप बहुत ही चंचल और खुशमिजाज था। उसका दोस्त अच्छा था और एक बड़ा ही समझदार हाथी, जिसका नाम गजराज था। गजराज और चिरप की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे का साथ निभाते थे। गजराज और चिरप का कोई भी दिन बिना मिलकर बिताए नहीं बीतता था। चाहे जंगल में पेड़ों की देखभाल करना हो या किसी की मदद करना हो, एक दोनों ही दूसरे के साथ रहते थे। उनकी दोस्ती जंगल से बाकी जानवरों के लिए आदर्श बन चुकी थी। वहीं दूसरी ओर गांव के दूसरे जानवर को यह समझ नहीं आता था कि गजराज और चिरप की दोस्ती इतनी मजबूत कैसे हो सकती है। जंगल में बाकी जानवरों को मानना था कि हाथी और गिलहरी के बीच दोस्ती की कोई संभावना नहीं हो सकती। उनका कहना था कि दोनों आकर स्वभाव और काम करने में तरीका बहुत अलग होता है। लेकिन गजराज और चिरप ने हमेशा से इस बात को नजरअंदाज किया और अपने तरीके से अपनी दोस्ती को निभाने लगे। आखिरकार होली का दिन आया। पूरे गांव में जंगल में होलियों की तैयारी चालू हो गई। हर साल की तरह इस बार भी होली का त्यौहार मनाने के लिए सभी जानवर उत्साहित थे। रंग, मिठाइयाँ और खुशियों का त्यौहार था। हर दिन अपने दोस्तों के साथ इसी दिन को खास बनाने की योजना बनाया जा रहा था। गजराज और चिरप भी इस दिन के लिए तैयार थे। चिरप ने गजराज से कहा, गजराज भाई, इस बार हम होली और खास मनाएंगे। हम सबको ये दिखाएंगे कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। गजराज ने हंसी में कहा, बिल्कुल चिरप, हम इस बार होली में रंगों के साथ साथ दोस्ती को भी फैलाएंगे। चिरप ने गजराज से कहा, हमें इस बार होली का मतलब सभी को समझाना चाहिए। होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है, ये दोस्ती और प्यार का त्यौहार है। हमें रंगों में खेलते हैं, हम अपनी नफरतें दूर करते हैं और एक साथ प्यार से रहते हैं।
गजराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो चिरप। इस होली में हम सब मिलकर दोस्ती का असली मतलब फैलाएंगे। जब होली का दिन आया तो गांव में, जंगलों में दोनों तरफ खुशियों का माहौल था। सभी जानवर रंगों से खेल रहे थे। गजराज और चिरप ने सोचा कि इस बार वे अपनी दोस्ती के लिए एक खास योजना बनाएंगे। उन्होंने सबको एक जगह इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, आज हम होली को सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि एकता और दोस्ती से भी निभाएंगे। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं तो असली होली होती है। सभी जानवर एक साथ आकर होली के रंगों में खेलने लगे। गजराज और चिरप ने सबसे पहले एक दूसरे को रंग लगाया और फिर सभी जानवरों को रंग में डूबने के लिए आमंत्रित किया। गजराज ने देखा कि कुछ जानवर थोड़ी देर बाद ही एक दूसरे के बनाए हुए थे। तभी चिरप ने उन्हें कहा, चिरप देखो, यह कुछ जानवर अभी भी एक दूसरे से दूर हैं। अब हमें इन्हें कैसे समझाएं कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। चिरप ने कहा, गजराज भाई, हम सबको प्यार से समझाना होगा। तो अब उससे जानवरों ने बताया होगा कि सच्ची दोस्ती का मतलब न केवल रंगों से बल्कि दिल से होता है। फिर गजराज और चिरप ने उन जानवरों को पास जाकर कहा, हम जानते हैं कि तुम थोड़ा अजीब लग रहे हो, लेकिन असली मतलब ये नहीं कि हम अपने आकार में देखें। हमें एक दूसरे से मित्रता करनी चाहिए। चलो इस होली को खास बनाते हैं। गजराज और चिरप की बात सुनकर धीरे धीरे बाकी जानवरों ने अपने मन में गले शिकवे सब दूर किए और एक दूसरे के पास आ गए। सबने मिलकर रंगों में खेला और एक दूसरे के साथ गले मिलकर होली की खुशियां बांटी। यह होली न केवल रंगों से भरी थी बल्कि यह दोस्ती और भाईचारे से भरी हुई थी। सभी जानवर एक दूसरे के साथ खुशी से रह रहे थे और ये समझ गए थे कि होली का असली जादू न सिर्फ रंगों में है बल्कि दिलों में भी होता है। चिरप और गजराज की दोस्ती ने सबको यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती और प्यार कभी किसी के रंग या आकार में नहीं पाई जाती। असली दोस्ती दिल से होती है और होली का त्योहार हमें यही सिखाता है। तो दोस्तों, हैप्पी होली। भाभी की दया, परिवार को जोड़ने की ताकत। एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसका नाम शर्मा परिवार था। परिवार में कई सदस्य थे, माता, पिता, 2 बेटे, एक बहू और एक छोटी बेटी। बड़ी बेटी की पत्नी राधा परिवार की सबसे समझदार और दयालु सदस्य थी। राधा हमेशा अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखती थी। राधा ननद नीतू, जो कि परिवार की सबसे छोटी सदस्य थी, काफी जिद्दी और स्वार्थी स्वभाव की थी। वह भी अपनी भाभी राधा को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसे लगता था कि राधा परिवार में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करना चाहती है। नीतू अक्सर छोटी छोटी बातों पर राधा से नाराज हो जाती और अपनी माता पिता से शिकायत करती रहती। एक दिन नीतू की परीक्षा का दिन था। वे बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी पढ़ाई से ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं परीक्षा में असफल हो गई तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। राधा ने यह सब सुना और समझ गई नीतू को मदद की जरूरत है। उसने सोचा कि वह अगर नीतू की मदद करेगी तो शायद नीतू के दिल में उसके प्रति कड़वाहट कम हो जाएगी। राधा ने प्यार से नीतू से कहा, नीतू, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी परीक्षा की तैयारी में मदद करूंगी। हम साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे और तुम्हें अच्छे अंक मिलेंगे। नीतू ने पहले तो यकीन नहीं किया कि राधा सच में उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन जब उसने देखा कि राधा पूरी सच्चाई और लगन के साथ उसकी मदद कर रही है तो उसका दिल पिघल गया। राधा ने पूरी रात जागकर नीतू को पढ़ाया और उसकी परीक्षा के लिए तैयार किया। परीक्षा के दिन नीतू आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने परीक्षा से दोनों ही बहुत अच्छे दिन गए। कुछ दिनों बाद जब नीतू के परिणाम आए तो उसने अपने पूरे स्कूल में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए थे। वह दोनों बहुत खुश हुए। राधा की खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम कर सकती हो नीतू, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। नीतू ने पहली बार एहसास किया कि उसकी भाभी राधा ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की। उसने महसूस किया कि राधा वाकई में दयालु और प्यार करने वाली है। उस दिन के बाद नीतू ने अपनी भाभी के प्रति अपने विचार बदल लिए और उसने राधा से माफी मांगी और कहा, भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा आपको गलत समझती रही। राधा ने नीतू को गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं नीतू, हम एक परिवार है और परिवार का मतलब ही होता है कि एक दूसरे की मदद पर खड़े रहना। उस दिन के बाद नीतू और राधा का रिश्ता बदल गया। वे न केवल भाभी और ननद थी बल्कि एक दूसरे की सच्ची दोस्त भी बन गई। राधा की दया और प्रेम ने पूरे परिवार को एक कर दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों, दयालुता और प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता। ये दोनों चीज ऐसी है कि किसी के भी रिश्ते को मजबूत बना सकती है और परिवार में एकजुट रखने का ताकत रखती है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।